हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये एक्चुअली एक कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पीओपी एग्जाम में। तो हम पहले पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि इन अ कोड लैंग्वेज BEAD is written as 1254. DEFIC is written as 34569. FICHED is written as 34568. तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड द कोड ऑफ ABIDE। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन देख के, यहाँ इस क्वेश्चन को देख के कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि जैसे ये इन लोगों का प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो A to Z जो प्लेस वैल्यू होता है उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे हम लोग को मालूम है कि A के लिए हम लोग 1 लिखते हैं, B के लिए हम लोग 2 लिखते हैं, C के लिए हम लोग 3 लिखते हैं, ऐसे सो ऑन चलता रहता है टिल Z के लिए हम लोग 26 लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के हमको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि ये क्वेश्चन एक कोड बेस्ड है। तो ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। पर तो इसको ये सॉल्यूशन कैसे किया है, यहाँ पे जो BEAD है इसको 1254, तो इसको अगर हम लोग यहाँ लिख के ट्राई करें कि फाइंड आउट करते हैं कैसे इसको अरेंज किया गया है। तो 1254, तो हमको इससे साफ साफ पता चल रहा है A के लिए 1 है, B के लिए हमारा 2 आया है, E के लिए हमारा 5 आया है और D के लिए हमारा 4 आया है, क्योंकि इन सभी का ऐसे ही प्लेस वैल्यू है। अब ये क्या किया है, इनको इंक्रीजिंग और इसको अरेंज करके रखा है। जैसे जैसे जिनका प्लेस वैल्यू है उस हिसाब से इन सभी को अरेंज करके रखा गया है। तो हम लोग इसको अब पहले देखते हैं कि इसको किस वे में सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी सबको भी हमको मिलाना होगा कि यहाँ पे DEFIC को ये किस वे में अरेंज करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी हम लोग को देखना होगा। तो हमारे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको लिखना कि कैसे होगा। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ABIDE। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A के लिए 1, B के लिए 2, I के लिए 9, D के लिए 4 और E के लिए 5। और इस क्वेश्चन में हमने नोट किया कि ये क्वेश्चन को ये जो नंबरिंग है ये अलग अलग प्लेसेस पे दिया हुआ था। तो हम लोग को पता चल रहा है कि जब हम लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग को पता चला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ईच वर्ड के लिए अरेंज किया गया। जैसे जो फर्स्ट नंबर है वो ऑड के लिए, जो सेकंड नंबर होगा वो इवन के लिए, थर्ड ऑड के लिए, फोर्थ इवन के लिए, ऐसे ही ये सारे अरेंज होंगे। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो ऑड के लिए गया, यानी कि बी का यहाँ पे ऑड के लिए रखे हम लोग, फिर सेकंड इवन के लिए, थर्ड ऑड के लिए, फोर्थ इवन के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी हमको इसको सॉल्यूशन को, ये हमारा आंसर इसको नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस होंगे ना उसमें ये नंबर भी होगा, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना है कि नहीं हमारा आंसर तो कुछ और होगा, क्योंकि इसका इस स्पेशली BEAD से हम लोग को क्लियरली आइडिया हो रहा है कि इसको हम लोग, और बाकी दोनों क्वेश्चंस, दोनों जो कोडिंग के दिए हुए हैं क्वेश्चन, इसमें लग रहा है कि सारा असेंडिंग ऑर्डर में चला ही जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन से एनालाइज किया जा सकता है कि नहीं ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है, इनका कुछ और लॉजिक बन रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो फर्स्ट प्लेस है वो हमारा ऑड के लिए होगा, सेकेंड प्लेस इवन के लिए होगा, थर्ड प्लेस ऑड के लिए यानी कि 5 हमारा पहले आएगा,
और फोर्थ प्लेस इवन के लिए होगा, और ऐसे ही सो ऑन फिफ्थ प्लेस हमारा जाएगा ऑड के लिए। तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा ABIDE के लिए 12549। इसको अगर हम लोग इन इन दोनों के साथ भी चेक करेंगे तो हमको एकदम करेक्ट पता चल, जैसे डी के लिए 4, इस सभी के प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट प्लेस पे ऑड दिया गया है, सेकंड पे इवन दिया गया है, फिर थर्ड पे ऑड, फोर्थ पे इवन, फिफ्थ पे ऑड दिया है। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, फर्स्ट पे ऑड, सेकंड पे इवन, थर्ड पे ऑड, सेकंड पे फोर्थ पे इवन, और फिफ्थ पे ऑड, और सिक्स्थ पे इवन। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अगर हम लोग सिर्फ इसको इन इन दोनों को ही देखते ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि इसमें क्लियरली लग रहा है कि ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में चलता ही जा रहा है। और यहाँ देखने से पता चल रहा है स्पेशली ये 1254 को कि नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है, इसका कुछ डिफरेंट लॉजिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को पहले एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना, हम लोग ये गलत करते जाएंगे, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस देंगे ना उसमें ये भी एक ऑप्शन रहेगा, जबकि ये हमारा गलत आंसर है। हमारा राइट आंसर तो यही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का लॉजिक तो यही बोल रहा है कि ऐसे सॉल्व होगा और इसका आंसर यही निकलेगा। तो आप लोग जब भी इसको करें तो बहुत ध्यान से करें और इस तरह के कोडिंग क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करें, जिससे आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल जाए एग्जाम के पहले और आपका एग्जाम अच्छा हो। और इसको करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। तो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।